हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और हॉरर स्टोरी जितना पसंद कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है पिशाच की बेटी। मौनी, ओ मौनी, अब उठ भी जा लाडो, सूरज सर पे चढ़ आया है, कब तक सोती रहेगी। ये आवाज मौनी की माँ सपना की थी, जो कब से आवाजें लगा रही थी बेटी को उठाने के लिए, मगर मौनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वह चिल्लाते हुए उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ लाडो? और फिर खुद ही बोली, क्या फिर से? हाँ मम्मा, वही सपना। सपना सोच में डूब गई, लेकिन फिर संयम होते हुए बोली, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरे लिए तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया है। मौनी बाथरूम में चली गई और सपना फिर गहरी सोच में डूब गई। सपना सिंगल मदर थी। अविनाश के उसे छोड़कर जाने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला था। सपना साइंस की प्रोफेसर थी। मौनी भी इसी साल उसके कॉलेज में एडमिशन ली थी। मौनी खुद भी साइंस स्टूडेंट थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। सो सपना ने भी उसकी बात मानकर उसकी इच्छा से उसे विषय चुनने दिया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी कि मौनी पीछे से आकर उसके गले में लिपट गई। क्या हुआ मम्मा, आज कॉलेज नहीं चलना है? रोज तो आपको मुझसे ज्यादा जल्दी होती है। और ध्यान से सपना को देखने लगी। सपना एकदम सामान्य होकर मुस्कुरा दी और बोली, लाडो पहले खा तो ले। उसे डर था कि कहीं मौनी उसकी परेशानी भाप न ले, लेकिन शुक्र था कि मौनी को समझ नहीं आया। खाना खाकर मंजू को काम बता दोनों माँ बेटी कॉलेज के लिए निकल गईं। पुणे की भीड़ और ट्रैफिक। पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर आज ट्रैफिक भी सपना को कुछ ज्यादा ही लग रहा था। एक सिग्नल पे उसने कार रोकी, तभी ना जाने कहां से एक किन्नर मौनी की साइड वाली खिड़की पर प्रकट हुआ। वो कुछ मांगता, उसके पहले ही मौनी पर नजर पड़ते ही डर से चौंक पड़ा। सपना ने उसे कुछ पैसे देने के लिए विंडो मिरर नीचे किया तो वो कुछ बोल रहा था। हाय हाय, ये किस बला को लिए घूम रही है? ये किस बला को लिए घूम रही है बेटा? और बिना कुछ लिए तेजी से जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। सपना अब कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई थी। जो वो किन्नर अभी अभी कह कर गया था, शायद वो जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा था। मौनी अब भी सकते में थी। मम्मा, वो मुझे बला कह रहा था। नहीं नहीं लाडो, तू भी कहाँ ध्यान दे रही है। ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कॉलेज आ गया था। कार पार्क करके सपना स्टाफ रूम में और मौनी क्लास में चली गई। अरे वाह, मम्मा की लाडो आ गई। आइए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। ये आवाज मौनी की बेस्ट फ्रेंड पूजा की थी। दोनों में बहुत प्यार था। वैसे इनका पूरा ग्रुप था। पूजा, सौम्या, नमन, अतुल और सबसे खास रुद्र। अब रुद्र खास क्यों था? वो इसलिए कि पूरे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था। अमीर बाप की इकलौती संतान, स्मार्ट और सबसे बड़ी खासियत, वो इतना होने पर भी एकदम सरल और सौम्य था। ना किसी बात का घमंड, ना ही कोई बुराई। कुल मिलाकर वे एक देव पुरुष की तरह था। मौनी उसे बहुत पसंद करती थी। वैसे तो मौनी एकदम मस्तीखोर और हंसमुख थी, पर आज उसके सुंदर मासूम चेहरे की हंसी कहीं गायब थी। वो अब भी उस किन्नर के बारे में ही सोच रही थी। तभी रुद्र ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे मेरी शहजादी, आज ये शक्ल पर 12 क्यों मजे हुए हैं? वो उसे शहजादी ही बुलाता था। तभी सौम्या बोली, लगता है इसे प्यार हो गया है किसी से, और हंसने लगी।
अरे अरे सौम्या, ऐसा मत बोल, वरना हमारा रुद्र तो अभी हार्ट अटैक से मर जाएगा। पूजा बीच में ही बोल पड़ी। सुनकर सारे एक साथ हंस पड़े। तभी प्रोफेसर सक्सेना क्लास में आए और सब चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठ गए। तो स्टूडेंट, आज हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे। तुम में से कौन कौन वैम्पायर्स यानी पिशाचों के अस्तित्व को मानता है? सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि आज सर को क्या हो गया है। ऐसे विषय पर चर्चा। खैर, आधे स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किए जिनमें पूजा और रुद्र भी शामिल थे। मौनी हैरानी से पास बैठे रुद्र को ही देख रही थी। जहां तक वो जानती थी, रुद्र ने कभी ऐसा कोई जिक्र उसके सामने किया ही नहीं। तो क्या जानते हैं आप इस बारे में? प्रोफेसर ने सवाल किया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा, सर, मेरे गांव में पिशाच है जिन्होंने कितने ही लोगों का खून चूसकर उन्हें मार डाला। क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? सर ने पूछा। नहीं सर, मेरे दादाजी बताते थे कि पिशाच होते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोला, अच्छा हुआ तूने नहीं देखा, वरना तू अभी यहाँ होता ही नहीं। सुनकर सारे ही हंसने लगे। साइलेंट हो जाओ, सर गंभीरता से बोले। रुद्र, तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? सर, भूत प्रेत या आत्माओं का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा है दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रूह, आत्माएं, पिशाच अपना ठिकाना बना लेती हैं। कुछ देर रुककर रुद्र फिर बोला, लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है। वैसे तो इन पिशाचों के बारे में दुनिया भर में सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती रही हैं, लेकिन फिर कुछ देर रुककर रुद्र बोला, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार इन मौत के राक्षसों को लोगों ने महसूस किया है। कईयों ने तो उन पिशाचों को मुर्दों का खून पीते देखा है। रुद्र की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक लड़का बोला, सर, अगर पिशाच होते हैं तो हमारे बीच भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, वो तू भी हो सकता है, अतुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो सभी जोर से हंस पड़े और वो बेचारा डरकर बैठ गया। प्रोफेसर सक्सेना बोले, जिन्हें विश्वास है वो मेरे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस विषय पर मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, खैरथल। यहाँ पिशाचों के होने के निशान मिले हैं। हम 12 मार्च को चलेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो मुझे आके मिल सकता है। कहकर प्रोफेसर चले गए। सभी वापस अपनी अपनी ग्रुप में बैठकर इस नए टॉपिक पर बात कर रहे थे। रुद्र मौनी को लगातार देखे जा रहा था, जो अब तक रुद्र की कही बातों में ही उलझी थी। रुद्र, मौनी बोली, क्या तुम सचमुच इन सब बातों को मानते हो? रुद्र उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं पिशाच तो नहीं? रुद्र, मौनी उसको झिंझोड़ते हुए बोली, पागल हो, ऐसी बातें मत करो। हाँ रुद्र, तुम पिशाच भी हुए तो मौनी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेगी। अतुल बीच में बोल पड़ा और हो करके हंसने लगा। मौनी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अतुल एक पल को तो सिहर गया। उसे मौनी की आंखें सामान्य नहीं लगी। तभी पूजा बोली, तो फिर गाइस क्या विचार है, चलना है पिशाचों को देखने? मैं और मौनी तो जा रहे हैं, रुद्र बोला। और मैं और पूजा भी, अतुल ने कहा। लेकिन सौम्या अभी भी चुप थी, क्योंकि नमन कभी नहीं जाएगा उसे पता था, क्योंकि नमन उसका भाई था और वो जानती थी कि वो कितना डरपोक इंसान था। क्यों सौम्या, नमन चल रहे हो ना? नमन ने अपेक्षाकृत जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। अब सौम्या का मुंह उतर गया
वो जाना चाहती थी। रुद्र बोला, कोई बहाना नहीं, हम सब जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। रुद्र की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर रुद्र घर वाले मानेंगे क्या? नमन धीरे से बोला, उनको कौन बताएगा कि क्यों जा रहे हैं, कहेंगे कि कॉलेज टूर है बस। अरे लेकिन 10 मार्च को तो तुम्हारी शहजादी का बर्थडे है। रुद्र, 18 की हो जाएगी मैडम, बालिग मतलब समझते हो ना? पूजा ने रुद्र की तरफ आंख मारते हुए कहा। मौनी ने जोर की एक धौल पूजा की पीठ पर जमाई और बोली, बहुत बोलने लगी है पूजा तू आजकल। फिर खुद ही शर्मा गई। सभी एक साथ ठहाका लगाकर हंसे और रुद्र बहुत ही प्यार से मौनी को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मौनी का घर। आज सपना का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मौनी उसके गले में बाहें डालकर बोली, मम्मा। हाँ लाडो, सपना ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मम्मा, आज तारीख कौन सी है? 7 मार्च, सपना ने जवाब दिया। और 2 दिन बाद क्या है? 10 मार्च, तेरा जन्मदिन। सपना को जैसे करंट लगा। मौनी का जन्मदिन मतलब 2 दिन बाद मौनी 18 की हो जाएगी। फिर घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे मुरली वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना। क्या हुआ मम्मा, आप खुश नहीं हो? मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं मेरी लाडो, ऐसा नहीं है। प्यार से उसने मौनी के गलों को थपथपाया। तू बड़ी हो रही है, पर बचपना अब तक नहीं गया है। चल अब सो जा। जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह मंजू ने दरवाजा खटखटाया। सपना उन्नीदी से उठकर दरवाजा खोली। क्या बात है बीबी जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज फिर बेबी ने वो सपना देखा क्या? आप इतनी देर तो नहीं सोती। अरे सांस ले मंजू, सारे सवाल एक साथ। मैंने कहा था आपसे एक बार चिन्नम्मा माई से मिल लो, अगर आप मानती। कहाँ हो? मंजू बिना रुके बोले जा रही थी। अच्छा बाबा, आज चलते हैं बस। अब जल्दी से काम निपटा, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, कहकर सपना अपने कमरे में चली गई। तैयार होकर उसने मौनी को आवाज लगाई, लाडो उठ जा। आंखें मसलती मौनी सपना के गले आ लगी। लाडो फ्रेश होके नाश्ता कर ले, मैं मंजू के साथ किसी काम से बाहर जा रही हूँ। सपना और मंजू एक बस्ती में पहुंच चुके थे। सपना को उस बस्ती में थोड़ी घुटन हो रही थी। बेहद संकरा से रास्ता था। मंजू उसका मुंह देखकर शमी परेशानी समझ गई। मंजू बोली, माफ करना बीबी जी, हम गरीब लोग तो इसी तरह रहते हैं। सपना ने उसे देखा तो वो चुप हो गई। करीब 100 कदम चलने के बाद एक कच्चे मकान के आगे मंजू रुक गई और पुकारने लगी, माई, ओ माई, आजा मंजू, तेरी बीबी जी को ले आई। सुनकर सपना हैरत से मंजू को देखने लगी। मंजू बस गर्व से मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, कहा था ना माई, सब जानती है। दोनों अब उस घर के अंदर थी। चारों तरफ चमकते त्रिशूल, लाल रंग की पोटलियां और ढेर सारी मोमबत्तियां लगी हुई थी। चिन्नम्मा माई काले चोगे में बड़ी बड़ी आंखें, जिनके आसपास झुर्रियों के गहरे निशान और उन आंखों में गहरा मोटा काजल। ऐसा लग रहा था जैसे दरारों भरी दीवार पर किसी ने काला रंग पोत दिया हो। मोटी मोटी सफेद भौहें और उनके बीच बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी, गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं और उनमें लटकते चमकते त्रिशूल। कुल मिलाकर वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन वहां के माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जो सपना ने शिद्दत से महसूस की थी। माई ने बैठने का इशारा किया। दोनों उनके सामने पीछे आसन पर बैठ गए। कुछ कहने को सपना ने होठ खोले, मगर माई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आई है। सपना ने थोड़ा संकोच से मंजू की ओर देखा तो माई ने मंजू को बाहर जाने का इशारा किया।
मंजू तुरंत बाहर चली गई। माई, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे पति के बारे में भी सब जानती होंगी। माई ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, तू चिंता न कर बेटी, वो जग का रखवाला है ना तेरा कृष्ण कन्हैया, उसने तेरी बेटी का रखवाला पहले ही भेज दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो आज की स्टोरी इतना ही, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और किसको किसको इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।